प्रेम इतना करो भगवान से, इतना प्रेम करो कि दुख तुम पर आए और आंसू मेरे महादेव की आंख में आए। प्रेम इतना करो। और जब शंकर भगवान ने तुरंत नंदी से पूछा, नंदी बता ब्रह्मचित्त की आंख में जल क्यों है? नंदी बोल, ये शिव भक्त ब्रह्मचित्त क्यों रो रहा है? नंदी ने कहा, इसकी धर्म पत्नी, इसके बच्चे इसको छोड़कर चले गए। बहुत गालियां रास्ते में रोक कर इसको दी और पत्नी बच्चे चले गए। क्यों गए? कारण क्या है? नंदी ने कहा, शनि ने अपनी कुदृष्टि इस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि ने? हाँ। क्या शनि को मालूम नहीं था कि ये शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करने वाला है? महाराज, कभी कभी व्यक्ति का अहम व्यक्ति को परेशान कर देता है। शनि ने अपनी कुदृष्टि इस पर डाल दी, अहमता में। उसको मालूम था कि शंकर का भक्त है, फिर भी डाली। नंदी रुक, जा हनुमान को बुला के ला। शंकर भगवान ने अपना ही एक अंश जो हनुमान जी हैं उनको बुलवाया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जी आज पहली बार मुझे आमंत्रित किया, क्यों? जाओ जाओ, तुम मेरा ही स्वरूप हो, जाकर जरा शनि को एक बार अच्छे से ही मजा चखा दो। हनुमान जी ने गदा उठाई और भगवान शंकर का नाम लेकर, राम नाम लेकर जो दौड़ पड़े। जो गए, शनि जा रहे थे, उनको सूचना मिली देवऋषि नारद से, हनुमान जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हनुमान, क्यों? तूने ब्रह्मचित्त की आंखों में जल ला दिया, तूने ब्रह्मचित्त पर कुदृष्टि दे दी। एक शंकर के भक्त पर कुदृष्टि, एक शिव भक्त पर। तुझे मालूम नहीं था ब्रह्मचित्त के कि शंकर भगवान का भक्त है वो? शनि ने कहा कि मैं जानता था कि वो शंकर का भक्त है, पर मुझसे गलती हो गई, मैंने अहमवशी कर दिया। अब करूं क्या? क्या करूं? तब देवऋषि नारद ने कहा, शनिदेव, केवल एक काम हो सकता है, हनुमान जी से बचना है तो एक काम हो सकता है। हनुमान जी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, तुम एक काम करो, लेडीज की साड़ी पहन लो। शनिदेव, तुम स्त्री के कपड़े पहनो। शनिदेव ने तुरंत स्त्री के कपड़े पहने। अब जाऊं तो जाऊं कहां? तब देवऋषि नारद ने कहा, जिसका अपमान करा है उसी के पास जाओ, स्त्री के कपड़े पहनकर शंकर जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाओ। हनुमान जी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, तब तुम्हारे सामने से निकलकर मंदिर में आएंगे। मंदिर में जब आएंगे तब तुम हनुमान के चरण पकड़ लेना। और शनि महाराज स्त्री के कपड़े पहनकर बैठ गए। ब्रह्मचित्त रो रहा था, शंकर भगवान मंदिर में विराजमान थे। हनुमान जी ढूंढ कर थक गए, वापिस मंदिर में आ गए। जैसे ही मंदिर में जा रहे थे, स्त्री के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहते, स्त्री, नारी, मैं कभी छूता नहीं स्त्री को, और तू मेरे चरण पकड़ रही? चरण छोड़ो। जो उनकी आवाज सुनी, शनि महाराज बोले, मैं चरण नहीं छोड़ सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। पुरुष की आवाज सुनकर हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो? वस्त्र सिर पर से हटाया तो शनि महाराज थे। शनि महाराज ने क्षमा मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया क्षमा करिए। हनुमान जी कहते हैं, मैं क्या क्षमा करूं शनि, मैं क्या क्षमा करूं? तूने ब्रह्मचित्त की आंख में जल दिया है। शनि, तुझे तो दंड मिलना चाहिए, पर तू स्त्री के कपड़े पहना, इसलिए मैं छू नहीं सकता, मार नहीं सकता तेरे को, स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। शनि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़कर शंकर भगवान की साक्षी कर कर कहते हैं, मैं शिव की साक्षी कर कर कहता हूं, हनुमान, आज के बाद शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने पर मेरी कभी कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, कभी कुदृष्टि, मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ सकती। भगवान शंकर के कानों में शब्द गया, शिव जी निकलकर मंदिर से बाहर आए। जो शंकर भगवान मंदिर से बाहर आए, शनि को देखा, और शनि को देखते ही भगवान शंकर ने करुणा की दृष्टि करी। शनि महाराज चरणों में पड़ गए, बाबा आप तो दयालु, आप भोला भंडारी, आप कृपालु, आप दया के सागर हो, आपके चरणों में सब कोई है, तो मुझे क्यों नहीं रख लेते? शनि महाराज भगवान शंकर के चरणों में आकर विराजमान हो गए। शंकर जी ने कहा, शनि,
बस तुझसे इतना ही कहूंगा कि आज के बाद किसी शिव भक्त को कभी परेशान मत करना। उस पर अगर तेरी दृष्टि पड़ गई तो तू फिर संसार में रह नहीं पाएगा। शनि ने हाथ जोड़ लिए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले से मैं दूर रहूंगा, कभी उसके करीब नहीं आऊंगा, कभी कभी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका